मार्वल एंड सोनी वाले क्या सीक्रेटली एक न्यू मूवी प्लान कर रहे हैं? एवेंजर्स डूम्सडे का फाइनल बैटल 3 अलग अलग जगहों पर लड़ा जाएगा एंड इन सब के अलावा भी और भी बहुत सी मैसिव अपडेट्स हैं आज मेरे पास, तो कुछ भी मिस नहीं करने का। हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु एंड यू आर वाचिंग द बज़ बीम शो। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, एवेंजर्स डूम्सडे में 3 मेजर बैटल्स होंगे। मतलब वैसे तो ओवरऑल बहुत ही सारी फाइट्स हैं, लेकिन मेन 3 बैटल्स होंगे, जिनमें से एक होगा एक्समैन के यूनिवर्स में जब सेंटिनल्स को भेजा जाएगा तब। दूसरा बैटल होगा न्यूयॉर्क में। नाउ इस बैटल में हल्क, हॉकाई, केट बिशप, स्पाइडरमैन एंड और भी हीरोज दूसरे वर्ल्ड के इन्वेडर्स से लड़ रहे होंगे, यानी दी अदर्स से। मतलब जिन दी अदर्स की बात द लीडर कर रहा था ब्रेव न्यू वर्ल्ड के पोस्ट क्रेडिट सीन में, वही अदर्स 616 में न्यूयॉर्क में आएंगे इन्वेट करने। अब ये अदर्स हैं कौन, ये अभी तक कंफर्म नहीं हो पाया है। मुझे पहले ऐसा लगा कि मे बी ये डॉक्टर डूम की टीम हो सकती है, लेकिन डूम की टीम इन्वेड क्यों ही करेगी? डूम का मिशन है मल्टीवर्स को खत्म करना और बैटल वर्ल्ड बनाना, ना कि किसी एक यूनिवर्स पर कब्जा करना। ऐसे में ये अदर्स डूम की तरफ से तो नहीं है, ये कोई और ही है। और आई गेस लीडर ये जानता है कि ये कौन हो सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले सैम विल्सन को अदर्स के आने की वार्निंग लीडर ने ही दी थी। इसके अलावा अपडेट ये भी है कि मूवी के सबसे शॉकिंग मोमेंट्स में से एक होगी स्टीव के बेटे की डेथ। स्टीव का बेटा जेम्स, उसे डूम स्टीव के सामने मार देगा। रीजन है रिवेंज। अल्टीमेटली स्टीव के पैगी के साथ रहने की ही वजह से मल्टीवर्स डिसरप्ट हुआ। मल्टीवर्स को बचाने के लिए डूम ने एक रिस्की एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट में एक्सीडेंट हुआ और उस एक्सीडेंट में डूम की फैमिली मारी गई और खुद उसका चेहरा खराब हो गया। तो अपनी फैमिली का रिवेंज डूम स्टीव के बेटे को उसके सामने मार कर लेगा। नाउ टीजर में ये तो हमें एज बेबी दिखाया गया है, लेकिन मूवी में ये थोड़ा सा और बड़ा दिखाया जाएगा, समथिंग अबाउट लिल्लू की एज के आसपास का। इसके अलावा मूवी में तुम आरडीजे का चेहरा लगभग ना के बराबर देख पाओगे। डूम वैसे तो मास्क उतारेगा ही नहीं, और जो एक आध बार उतारेगा भी तो वो भी हीरोज के सामने बिल्कुल नहीं, सिर्फ अकेले में या फिर अपने फॉलोअर्स के सामने बस। और आरडीजे वाला टोनी स्टार्क और डूम का जो कनेक्शन है, इसे डूम्सडे में तो भूल ही जाओ। ये तुम्हें सीक्रेट वॉर्स में एज सम सॉर्ट ऑफ शॉकिंग ट्विस्ट दिखाया जाएगा। नाउ एक न्यू और बहुत एक्साइटिंग रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मार्वल और सोनी दोनों स्टूडियोज मिलकर एक नई मूवी बनाने का सोच रहे हैं। बट द बिग ट्विस्ट इज दैट कि इस मूवी में वुल्वरीन और स्पाइडरमैन एक साथ होंगे। और यस, यहाँ पर मैं ओजी वुल्वरीन और टोबी के स्पाइडी की बात कर रहा हूँ। अब ये रिपोर्ट कितनी सच है ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन ये ऐसे टाइम पर आई है जब एवेंजर्स डूम्सडे का ओपनिंग सीन वुल्वरीन और स्पाइडी का होने वाला है। ये चीज रिवील हो गई है और सीक्रेट वॉर्स में यही दोनों हीरोज बाकी हीरोज को इकट्ठा करके बैटल में लीड करेंगे, यानी मल्टीवर्स सागा के एंड तक इन दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। इसके साथ इन्हें लेकर मूवी बनाने का एक रीजन ये भी हो सकता है कि दोनों ओजी हीरोज बहुत सालों बाद वापस आए। लेकिन ये जिन जिन भी मूवीज में आए, अगर तुम गौर करो तो दोनों मूवीज ने $1 बिलियन की कमाई करी। नो वे होम जिसमें टोबी का स्पाइडी आया था, उसने तो मैसिव $1.92 बिलियन कमाए, यानी लगभग $2 बिलियन। और डेडपूल एंड वुल्वरीन ने भी आर रेटेड होने के बावजूद $1 बिलियन की कमाई करी। यानी मार्वल वालों को भी अच्छे से पता है कि इन हीरोज की मूवीज चलती ही चलती हैं। एंड क्योंकि डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स में दोनों का इतना मैसिव रोल रहेगा, तो हो सकता है ये हीरोज मार्वल के नेक्स्ट सागा में भी कंटिन्यू करें और एक ऐसी मूवी भी आए जिसमें ये दोनों एज अ टीम काम करें। नाउ फाइनल अपडेट ये है कि कैसे डॉक्टर डूम इतने सारे हीरोज को बिजी रखते हुए खुद TVA एंड लोकी तक पहुंचेगा। तो सबसे पहले डूम्सडे में 3 मेन अर्थ्स होने वाली हैं। अर्थ 828 जहां से डूम आता है लैथवेरिया से, अर्थ 616 यानी मेन सीक्रेट टाइमलाइन जिसमें हमारे हीरोज हैं एवेंजर्स वगैरह, और अर्थ 10005 यानी एक्समैन यूनिवर्स, वो यूनिवर्स जिसे डेडपूल एंड वुल्वरीन में दिखाया गया था। इन तीनों यूनिवर्सेस में मिलाकर देखो तो बहुत सारे हीरोज हैं, एक्समैन है, एवेंजर्स हैं, फैंटास्टिक फोर हैं और भी काफी सारे। एंड इवन डूम के लिए भी इन हीरोज को अवॉइड करते हुए या इन्हें फेस करते हुए TVA और लोकी तक पहुंच पाना बिल्कुल आसान नहीं होगा। इसीलिए तीनों यूनिवर्सेस के सारे हीरोज को उलझाने के लिए डूम बनाएगा एक मास्टर प्लान, और वो ये होगा कि तीनों यूनिवर्सेस में डूम अपने अलग अलग टीम मेंबर्स से अटैक लॉन्च करवाएगा। तो सबसे पहले बात करें अर्थ 616 की, तो यहाँ पर अटैक करने वाला एक ऐसा बंदा है जो पहले इस दुनिया को बचाने के लिए परेशान हुआ करता था और अब वही यहाँ पर अटैक करेगा। तो 616 यूनिवर्स पर अटैक करने वाला है खुद डॉक्टर स्ट्रेंज। नाउ स्ट्रेंज का ये अटैक इतना वेल प्लान्ड होगा कि अर्थ 616 के सारे हीरोज उससे निपटने में बिजी हो जाएंगे, फिर चाहे वो थंडरबोल्ट्स हो, सैम विल्सन के एवेंजर्स टीम हो या और दूसरे हीरोज।
उसके बाद बारी आती है 10005 यूनिवर्स की, यानी एक्समैन यूनिवर्स। तो जैसा कि टीजर में क्लियरली दिख रहा था कि एक्समैन पर सेंटिनल्स ने अटैक कर दिया है, तो सेंटिनल्स एक्चुअल में डूम नहीं बल्कि वांडा के कंट्रोल में है। वांडा ने सेंटिनल्स को मैजिक से कंट्रोल करके उनसे फिर एक्समैन पर अटैक करवाया है, जिससे एक्समैन भी बिजी हो जाएंगे। जाहिर है वहां पर एक्सपेंशन बर्बाद हो जाएगा, हो सकता है कुछ एक म्यूटेंट्स मारे भी जाएं। अब बचा यूनिवर्स 828 यानी डूम की दुनिया। तो अपने एरिया में भाई उसे ज़्यादा प्रॉब्लम वैसे भी नहीं होने वाली, क्योंकि वहाँ चलता है डूम का सिस्टम। सो अपने एरिया से मेरा मतलब है लैत्वेरिया। डूम ये बात अच्छे से जानता होगा कि वो ये जो भसड़ मचा रहा है हीरोज के बीच, इसके चलते हीरोज के टारगेट पर भी कहीं ना कहीं डूम और लैत्वेरिया जरूर से आ चुका होगा। और लैत्वेरिया को बचाने के लिए डूम अपने फॉलोअर्स को वार्न करके तैनात कर देगा कि जब तक मैं ना आऊं और एवेंजर्स आकर अटैक कर दें, तब तक लैत्वेरिया को प्रोटेक्ट करो। तो वहां की सुरक्षा व्यवस्था डूम के चेले चपाटी देखेंगे एंड अल्टीमेटली एक बैटल लैत्वेरिया में भी होगा। ये सब होगा मूवी के थर्ड एक्ट में, यानी इसे तुम ऑलमोस्ट फाइनल बैटल मानकर चल सकते हो, ऑलमोस्ट। एंड इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये सारे बैटल्स साइमल्टेनियसली चलेंगे, यानी एक ही टाइम पर अलग अलग जगहों पर हो रहे होंगे। और जब सारे हीरोज डिवाइड होकर बिजी हो जाएंगे तो डूम आसानी से TVA तक पहुंचकर सबको मार देगा और फिर लोकी की पावर्स एब्जॉर्ब करके उसे तो भाई बहुत बुरी तरह से मारेगा। वैसे तुम्हें बता दूं कि डॉक्टर डूम, TVA और लोकी वाला ये जो सीन है जिसकी अभी बात कर रहा हूँ, वो रिपोर्टेडली अभी शूट किया ही नहीं गया है, क्योंकि इस सीन में कुछ मल्टीवर्सल अपीयरेंसेस भी होने हैं, जिसका मतलब साफ है कि इस सीन में मल्टीवर्स से कुछ और भी हीरोज को आना होगा। लेकिन उन हीरोज को प्ले करने वाले एक्टर्स में भी पहले अवेलेबल नहीं रहे होंगे, जिसके चलते ये सीन अभी तक फिल्म नहीं हो पाया है ना। ये फिल्म कब किया जाएगा, तो ये आने वाले 2 महीनों में शूट कर लिया जाएगा। अब इसका सीधा सा मतलब ये है कि घोस्ट राइडर या ऐसे ही कुछ पुराने OG हीरोज का अपीयरेंस TVA वाले सीन में हो सकता है। लाइक निकोलस केज की बात करें तो मे भी ऐसा हो सकता है कि पहले वो स्पाइडर नोआर की शूटिंग में बिजी रहे होंगे, तो वो एज घोस्ट राइडर इधर अपने सीन्स के लिए अवेलेबल नहीं रहे होंगे। लेकिन अभी जब वो नोआर से फ्री हुए तो इधर आ गए। मतलब ये जस्ट मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई दूसरा एक्टर भी हो सकता है, मे बी ऐसा ही कुछ हुआ होगा, जिसकी वजह से ये वाला जो सीन है TVA, लोकी और डॉक्टर डूम वाला, ये थोड़ा सा लेट शूट किया जा रहा है। लेकिन इनसाइडर्स के अकॉर्डिंग लोकी की डेथ मूवी में होने वाली है और डूम बहुत बुरी तरह से लोकी को मारने वाला है, जिसका मतलब साफ है कि ये जो वेरिएंट लोकी है जो आगे चलकर मल्टीवर्सल थ्रोन पर बैठा था, ये तुम्हें अब दोबारा नहीं दिखाई देगा। हाँ, लोकी का रिटर्न होगा, लेकिन ओरिजिनल लोकी का, क्योंकि मैं तुम्हें बता चुका हूं कि इस सीन में टीजर में जब थॉर प्रे कर रहा है ओडिन से, तो ओडिन वैलहला से एक आर्मी भेजेगा एंड उस आर्मी में ओरिजिनल लोकी, यानी जो टेसरैक्ट लेकर एस्केप नहीं किया था, वो वाला लोकी, वो लोकी जिसे थैनोस ने मार दिया था, वो वाला लोकी, वो वापस आ जाएगा एंड फिर वही आगे मे बी सीक्रेट वॉर्स में भी कंटिन्यू कर सकता है अगर जिंदा बचा रहा तो। ओवरऑल डूम्सडे सारे मार्वल और सुपर हीरो फैंडम के लिए एक अल्टीमेट मल्टीवर्सल ट्रीट होने वाली है, जिसका एक सेकंड वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होगा, इवन एंड गेम से भी कहीं बिगर। और जैसे ही ये न्यू सीन्स शूट होंगे, इनसे भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लीक्स और अपडेट्स आएंगी ही, डेली ही आती हैं, और तुमसे ये लीक्स कभी भी मिस ना हो, इसके लिए बी श्योर टू सब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। सो बी सेफ गाइस, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।